Good morning, students. Today I am going to teach. Today I am going to teach for class 12th English first chapter, the last lesson, in which I had taught about 3 or 4 passage. But today I am going to teach from this paragraph. Your parents were not anxious enough to have you learn. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको हम यहाँ तक पढ़ाए थे। हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि योर पेरेंट्स वेयर नॉट अनएशियस इनफ टू हैव यू लर्न, मिल गया। तो योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो माता पिता, मिला। योर पेरेंट्स वेयर नॉट अनएशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पढ़ाई के बारे में इतने अनएशियस नहीं थे, इतने चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फर्म, वे प्रीफर करना चाहते थे, अर्थात उनकी एक ही इच्छा थी तो तुम्हें जो है किसी काम पर और मिल अथवा मिल में लगा दिया जाए ताकि तुम सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम उनके लिए कुछ पैसे ला सको। एंड और मैं आई हैव बीन ए ब्लेम आल्सो, मैंने भी तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाया। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू ए वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैं तुम्हें अपना अध्याय याद करने के लिए, अर्थात तुम्हारा अध्याय तैयार करने के बजाय मैं तुम्हें फूलों में पानी लगाने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तो डिड आई जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुमको हॉलीडे नहीं दी, अर्थात छुट्टी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब जो है उसने कहा कि एम हैमिल जो फ्रेंच भाषा के बारे में एक के बाद एक जो है बातें करते रहे, है ना, और सेइंग दैट, यह कहते रहे इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है, इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। आई वाज द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तर्क संगत है, ठीक है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक संगत मतलब तर्क संगत है। और दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, और हम लोगों को इसके बीच में अवश्य ही इसकी रक्षा करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इनस्लेव, क्योंकि जब एक नस्ल गुलाम होती है, अर्थात एक राष्ट्र गुलाम होता है, अलग है दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, तो वो क्या करते हैं, जब तक वो अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, है ना, जब तक वे अर्थात वह राष्ट्र अपनी भाषा से चिपकी रहती है, तो इट इज एज इफ दे हैड टू के देयर प्रिजन, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनके जेल की चाबी उनके कहाँ हो, पास हो। देन तब ही ओपेंड ए ग्रामर, तब वह अपने ग्रामर की बुक को ओपन किए। आई रीड अस आवर लेसन, और उन्हें उसमें से हमारे अध्याय को सिखाए। एंड और कहते हैं कि आई वाज अमेज्ड टू सी, मैं यह देख कर के आश्चर्यचकित हो गया। आई वाज अमेज्ड टू सी, मैं यह देख कर के आश्चर्यचकित हो गया कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं इसको कैसे समझूं। ऑल ही सेड, जो कुछ वो बताए, सीम सो इजी, वह बहुत ही आसान, अधिक आसान लगता था। लेकिन आई थिंक टू, मैं भी सोचा कि दैट आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुली, लेकिन मैंने कभी उसे सावधानीपूर्वक ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं। दैट ही हैव नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ मच पैटेंस, वह कभी भी इतने धैर्य के साथ उसके बारे में व्याख्या नहीं किए। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, या ऐसे महसूस हुई एज इफ द पुअर मैन वांटेड गिव अस ऑल ही हैड बिफोर गोइंग अवे, माने वह गरीब व्यक्ति मुझे सब कुछ देना चाहता था बिफोर गोइंग अवे, माने दूर जाने से पहले। एंड पुट इट इनटू ऑल हेड आवर स्ट्रोक, और देवता के साथ उसे हमारे मस्तिष्क में उसे प्रवाहित करना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर के बाद, आफ्टर द ग्रामर के बाद
वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारे पास एक लिखावट का लेसन था। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, वो दिन एम हैमिल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। रिटन अबाउट, नई कापियाँ थी रिटन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वह जो सुंदर घुमावदार हाथ से लिखी गई थी, है ना। फ्रेंच एलेसेस, फ्रेंच एलेसेस मतलब का फ्रांस एलेसेस, फ्रांस एल्से। हुआ क्या था कि दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे स्कूल के रूम में हर जगह, वे स्कूल के रूम में हर जगह छोटी छोटी झंडी जैसे लगा रखी थी। हंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और का हमारे डेस्क के टॉप ऊपर एक डंडे पर, एक डंडे पर हंग कर दी गई तथा लटका दी गई थी। उसने कहा कि यू आर टू हैव सीन, आपको यह देखना चाहिए कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, है ना। हाउ क्वाइट इट वाज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑन द पेन ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन के स्क्रैच, माने स्क्रैच करने की, खरोचने की, अर्थात पेन के ऊपर, अब पेन से पेपर के ऊपर केवल कलम की आवाज़ जो है आ रही थी। एंड वंस, एक बार सम बीटल्स फ्लेव इन, कुछ कीट पतंगे उड़कर अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई व्यक्ति उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नार इवन द लिटिल्स वंस, कोई व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दिया। छोटे भी जो उनके लिए, माने जो छोटे बच्चे भी थे, ठीक, नॉट इवन द लिटिल्स वन, जो छोटे लोग भी थे वे भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो फिश का हुक बनाने में सही ढंग से बिजी हुए थे, अर्थात लगे हुए थे। अर्थात कहने मतलब का कि जो उनके फिश हुकों को ट्रेस कर रहे थे एज इफ, मानो कि इट वाज दैट वाज फ्रेंच, मानो कि वह भी क्या था, फ्रेंच था। मानो कि वह क्या, मानो कि वह भी फ्रेंच था। ऑन द रूफ, फिश ऑन द रूफ, पिजन से कोड वेरी स्लो, माने छत पर जो कबूतर थी बहुत धीमी आवाज़ बोली। आई थॉट टू माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आवाज़ में, मैंने अपने आप से कहा, वेल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, तो मैंने अपने आप से सोचा, कहा क्या वे इनको जर्मन भाषा में सिखाएंगी। कौन, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, क्या वे इनको जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे और कबूतरों को भी। व्हेनेवर आई लुक्ड फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपनी लिखावट पर से नज़र हटाकर क्या करता था, ऊपर देखता था, तो आई सा, मैंने देखा कि एम हैमिल सीटिंग मोशनलेस इन ए चेयर, एम हैमिल अपने कुर्सी पर शांत अवस्था में बैठे हुए। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ों को वह टकटकी लगाकर देख रहे थे। देन अंदर एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वह अपने माइंड में, मानो कि वह अपने माइंड में फिक्स, एज इफ वांटेड टू फिक्स इन माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल, तो मानो कि वह स्कूल के कमरे की हर चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे, है ना। फैंसी, जरा कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह उसी स्थान पर रहे। विथ गार्डन आउटसाइड द विंडो, विद द गार्डन आउटसाइड द विंडो, और आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, विथ गार्डन, अपने बगीचे में, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, हिज क्लास, उनका जो क्लास था, इन फ्रंट ऑफ हिम, एकदम जस्ट उन्हीं के सामने था। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओनली द डेस्क एंड द बेंच हैड बीन वार्न स्मूथ, केवल बेंच और डेस्क लंबे समय से वार्न हो गया था, घिस गया था, लेकिन द वॉलनट ट्री,
जो वालनट का पेड़ था, अखरोट का पेड़ था, कहते हैं कि हैड प्लांटेड इन द गार्डन वेयर टॉलर, बगीचे में बड़े हो गए थे, एंड द होप वाइन, एक प्रकार का वृक्ष है, ठीक है, होप वाइन एक प्रकार के वृक्ष अथा बेल है, तो होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वह उसके खिड़की से होकर ट्वाइन लपेटते हुए छत पर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, है ना। उसने कहा कि हाउ इट मस्ट हैव बीन टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ करके उनका दिल कितना टूट गया होगा। ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, इन सब को छोड़ करके उनका हृदय कितना टूट गया होगा। पुअर मैन, बेचारा, है ना। क्या देखें, बेचारा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, उन्होंने क्या देखे, उनकी सिस्टर को ऊपर घूमते हुए, है ना, एंड पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनके सामान को बांधते हुए कमरे में। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको देश क्या करना होगा, लीव करना होगा, अर्थात छोड़ना होगा। तो कहने का ये कि when little French reached in the college at that time, he saw that it was the last lesson of French, and in that school the German language will be taught. French was very anxious to know about of his teacher when he heard that from today he will never come, as 40 years he has also served in this school. About 40 years he served in this school, so the people of the village who were presented there, they wanted to welcome with mysterious way. Again the writer means French, very anxious to know about of his teacher. He wanted to learn everything, but he could nothing to express of be before him. Dear students, आगे है कि but he had the courage to hear every lesson to very fast. परंतु उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। ठीक, आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद या लिखाई के बाद, कहते हैं कि वी हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री, हमारा इतिहास का अध्याय था। एंड देन तब द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बा बो, अर्थात एक प्रकार की बच्चों की भाषा। फिर बच्चों ने अपने बा बे बी बो बो इत्यादि वर्डों में गाए। ठीक है, तो हुआ क्या कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन इज स्पेक्टिकल, माने पीछे कमरे में बैठ करके जो बूढ़े हाउजर थे, जो अपने चश्मे पहन रखे थे, है ना, उन्होंने क्या किया, होल्डिंग द प्राइम इन बोथ हैंड, दोनों हाथे से अपने प्राइमर को पकड़ करके, अर्थात किताब को पकड़ करके, स्पेल द लेटर विद देम, दोनों हाथ से पकड़ करके स्पेल द लेटर विद देम, उनके साथ वो अपने अक्षरों को स्पेल कर रहे थे, माने बोल रहे थे, कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि यू कुड सी, आप देख सकते हैं, ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वह भी क्राइंग कर रहे थे, वह भी रो रहे थे, है ना। और हिज वॉइस ट्रम्बल विथ इमोशन, उसकी आवाज़ भावुकता से कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, लेकिन उनकी बात को सुनना इतना मजाकिया था कि, ठीक, इतना मजाकिया था कि वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सब लोग हंसना चाहते थे, एंड क्राई, चिल्लाना चाहते थे। लेकिन हाउ वेल आई रिमेंबर, मुझे कितना अच्छी तरह से याद है, क्या, द लास्ट लेसन, उनका वह अंतिम अध्याय था, उनकी वह अंतिम सबक। ठीक, अब यहाँ अध्याय से नहीं मतलब है, सबक से अर्थ है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तब तक क्या हुआ, अचानक चर्च की घंटी 12 बजाए। देन तब
कहते हैं देन तब द एंगल्स, जब 12 बजाए देन तब एंगल्स, तब प्रार्थना की गई। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसियन, प्रूसियन को जो सिपाही थे, ट्रम्पेट व तुरही बजाए। तुरही का मतलब होता है बिगुल बजाना, ठीक है। तो अब प्रूसियन के सिपाही ने बिगुल बजाई और कहाँ से बजाई, कहाँ से, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारे खिड़की के नीचे से उन्होंने जोर जोर की आवाज़ बजाई। और का एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हो गए, है ना, खड़े हो गए। और वेरी पैर इन इज चेयर, इन इज चेयर, वह अपनी कुर्सी पर पैल एकदम पीला जाए पड़ गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, लेकिन मैंने पहले कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था, मैंने पहले कभी भी उसको इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, ही वह आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो उसने कहा, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्तों ने उनसे कहा, दोस्तों ने उसने कहा मैं, परंतु, बट, ठीक है, बट समथिंग चोक्ड, लेकिन कुछ चीज़ें, कहते हैं चोक हिम, उनको जो है गला को रोक दिए, अर्थात चोक मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना। समथिंग माने कुछ, ही कुड नॉट गो ऑन, वह कुछ और न कर सके, अपनी बातों को बोल न सके। दे टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, है ना, और क्या किए, टूक ए पीस ऑफ चाक, पीस का एक टुकड़ा लिए, है ना, पीस का एक बड़ा सा टुकड़ा लिए। एंड माइट, पूरे शक्ति के साथ ही रोट, उन्होंने लिखा, पूरे शक्ति के साथ उन्होंने लिखा। क्या लिखा कि एज लार्ज एज ही कुड, उतना ही बड़ा लिखा जितना हो सकता था। क्या लिखा, लिखा व्यू लव फ्रांस, माने फ्रांस, व्यू लव फ्रांस, ठीक। अब इसका मतलब क्या था, व्यू लव फ्रांस, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, फ्रांस उसी तरह सुनने कहा फ्रांस जिंदाबाद। देन स्टार्ट, तब रुक गए। लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार से होकर के अपने सिर को झुकाए। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे हुए, ही मेड गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, तो बिना कुछ शब्द बोले हुए, ही मेड गेस्चर टू हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों के साथ हमारी तरफ गेस्चर संकेत किया। स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो नाउ, स्कूल समाप्त हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। कहने का अर्थ क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस अबाउट इट, when the Prussian soldier had come for ringing of his whistle, at that time they thought that he was welcome to him, and he felt of himself very sad. So without saying a word, he stood up and took a piece of chalk and wrote on the blackboard as a gracious word. And saying these words, everybody was attractive and they felt of themselves very discomfortable. Again he said that it is your time to go for your home, so you may go now. Dear students, अब I will explain about question answer in next video. Thank you.